ये रही आपकी ग्रीन टी। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है। आज मेरे साथ तुम भी चाय पी रही हो, वो भी ग्रीन टी, अपनी मर्जी से। तो क्या करूं? आप आपकी सेहत का इतना ख्याल रख रहे हैं तो उसका असर आपके आजू बाजू के लोगों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। पी रही हूँ भाई, अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है ग्रीन टी पीने की। अच्छी बात है ना, शिकायत क्यों कर रही हो? अरे दरअसल तुम्हें तो मुझ पे गर्व होना चाहिए। क्यों? अरे इस उम्र में भी सेहत देखो मेरी। नहीं तो वो मेरा छोटा भाई ओमी, उसके खाने पीने की शौक की वजह से इतनी सारी दवाइयां खानी पड़ रही हैं उसे। आज ये जो मेरी सेहत है ना, इसका राज सिर्फ ये ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी तो मुझे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं। इस ग्रीन टी की वजह से सही की याद आ गई। तुम ही पढ़ना, क्या जरूरत है उस लड़की का नाम लेने की। आप तो उस लड़की का जिक्र मेरे सामने मत ही कीजिए। भूल गए क्या हम? उसकी वजह से विराट ने कितनी जिंदगी में तकलीफें झेली है, वो क्या कम है? बस बहुत हो गया। हमने तो विराट को खो ही दिया था। मैं तो बापा से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि विराट, पत्रलेखा, विनायक और खुद के बारे में ही सोचे। इस लड़के का ख्याल तक उसके मन में ना आए। सही कह रही हो तुम। अभी विराट गया है विनायक को लेके उसका इलाज करवाने, और उसके बाद वो पत्रलेखा को लेकर भी बाहर जाने वाला है। सच, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे तो आज भी उन दिनों को याद करके खौफ होता है। दिल दहल सा जाता है जब मैं याद करता हूं। सही की मौत के बाद हमारा विराट भी एक जिंदा लाश सा बन गया था। विराट, ये क्या हुआ? विराट इतनी छोटी कहां से आई? हम लोग एक सीरियस मिशन पर थे, वहां बॉम्ब डिफ्यूज करते वक्त सर जख्मी हो गए। विराट क्या है वे? पुलिस की नौकरी में जोखिम तो होता है, लेकिन एक ऑफिसर को अपना सुध-बुध इस तरह से नहीं खोना चाहिए। तू क्यों बार बार ऐसे मिशन पर जाता है जहाँ तेरी जान को खतरा होता है? पर अब तो साल भर हो गया, सही को गुजरे, इस खानदान के चिराग को गुजरे, और अब तो अपने आप को ऐसे मौत के मुंह में झोंकना बंद कर दे विराट। विराट, तुम्हें मेरी कसम है, इसके आगे अगर तुमने जानबूझ के खुद की जान जोखिम में डाली तो। तुमने उसे कसम दी, उसके बाद जाकर वो रुका है। मेरे कसम देने से भी ज्यादा असर विनायक के उसकी जिंदगी में आने से हुआ था, जब वो विनायक को एक मिशन पर मिला था। बचाओ। बड़ा बड़ा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। नहीं नहीं रोते, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? विनायक अपने विराट की जिंदगी में आया और विराट को ना जीने की एक नई उम्मीद। बिल्कुल, उसी के सहारे तो हमारे विराट ने फिर एक बार जीना सीख लिया है। मैं तो पापा से यही कहती रहती हूँ, पापा, कि विनायक के पैरों की वो भेड़िया। ये भेड़िया क्या, ब्रेसेस कहते हैं उसे। बस वही जल्दी से निकल जाए, हमारा विनायक ठीक हो जाए और हमारा विनायक आम बच्चों की तरह फिर से चलने लगे, फिरने लगे, घूमने लगे, दौड़ने लगे।
बड़ा, मैं जानता हूँ आज मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। सॉरी बेटा, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। प्लीज अपने पापा को माफ कर दो। देखो खाना आ गया है, हम दोनों खाएं साथ में, फिर दवाई भी लेनी है ना। वीनू, मैं जानता हूं मेरा वीनू आज मुझसे बहुत नाराज है। बहुत सारे सवाल भी है ना मन में। जितने सवाल पूछने पूछ लेना, सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज ये खाना खा लो। आई नाग ने खाना खाया भी होगा या नहीं? अगर उसने खाना नहीं खाया होगा तो वो दवाई कैसे लेगा? आई, और ऊपर से उसके पापा कितने गुस्से में थे, उन्होंने विनायक से बात भी नहीं की। बाड़ा, मम्मा ने सिखाया है ना, अपना गुस्सा कभी भी खाने पर नहीं निकालते। तो बाबा, मम्मा ने तो ये भी सिखाया है कभी किसी से रूड नहीं होते, लेकिन आज अब सिर्फ मुझसे ही नहीं, सभी और डॉक्टर आंटी से ही बहुत रूड थे। वो बेचारी सभी, वो हमारी कार के पीछे भागी थी, आपने कार रोकी नहीं। वीनू, ये क्या देख रहे हो? ये फोटोज क्यों देख रहे हो? बड़ा, तुम ठीक हो जाओगे? बाबा, मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा? आपने नागपुर में मुझे कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ हुआ नहीं ना। और जब डॉक्टर आंटी ने मेरा इलाज किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरी कंडीशन ठीक हो रही थी, मैं बिना ब्रेसेस के चल पाऊंगा। लेकिन अब तो लगता है कि बड़े होके भी मुझे ब्रेसेस पहनने पड़ेंगे और मेरा रेस में दौड़ने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। बड़ा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारे बाबा तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे और तुम अपने रेस में जरूर दौड़ोगे। बाबा, जब मैंने डॉक्टर आंटी से बात की थी, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मेरा सपना ही पूरा हो जाएगा। लेकिन अब तो हम डॉक्टर आंटी से मिलेंगे भी नहीं और आपने उनसे इलाज करवाने के लिए मना कर दिया। अब हम कभी डॉक्टर आंटी से नहीं मिलेंगे ना बाबा? विराट, तू विनायक के साथ सही नहीं कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है तू उसके साथ। और जो नाइंसाफी मेरे साथ हुई उसका क्या? सही जिंदा है, जिंदा है वो। और मैं इतने सालों से ये सोच रहा था कि वो मर चुकी है। मैंने अपना छोटा सा बच्चा खो दिया, मेरा छोटा वीनू जिसे मैंने जन्म, और वो उसके साथ भी नहीं है, सही के साथ नहीं है वो। चल मान लिया कि तेरी सभी बातें सही हैं, लेकिन इस सब में बेचारे वीनू की क्या गलती है? तूने उसकी उम्मीदें बढ़ाई थी ना, तूने उससे कहा था कि तू उसका इलाज उसकी डॉक्टर आंटी के पास करवाएगा, और किस्मत ने देख ऐसा पासा फेंका है कि उसकी डॉक्टर आंटी सही ही निकली, और सिर्फ इसी वजह से तूने उसका इलाज रोक दिया। एक बार सोच विराट, उस मासूम पर क्या बीत रही होगी। उसका तो दिल ही टूट गया होगा, एकदम हताश, एकदम निराश हो गया होगा बेचारा। तुझे पता है उसे क्या लगता है? उसे ये लगता है कि जिंदगी भर चलने के लिए उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। एक बात बता विराट, तूने ऐसा बर्ताव करने के लिए उसे गोद लिया है
या तो उसके साथ ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तेरा सगा बेटा नहीं है। क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। विनायक मेरा बेटा है। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि मैंने उसे गोद लिया। ये बात ही नहीं है। बात यह है कि मेरे अंदर जो सही के लिए गुस्सा है, मैं उसका क्या करूं? इतने साल मैं ये समझता रहा कि वो मर चुकी है। उसने मुझे उसकी यादों की चिता में जलने दिया और आज अचानक वो मेरे सामने ऐसे जिंदा खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे अंदर ना गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फूट पड़ा। उस वक्त विनायक को वहां से ले जाने के अलावा मुझे और कुछ नहीं सोचा। लेकिन अभी तो ये ज्वालामुखी ठंडा हो गया ना। अभी तो तू शांत दिमाग से सोच सकता है ना विराट। तुझे नहीं लगता वीनू को सही के पास ले जाना सही होगा? विराट, सही के लिए तेरा गुस्सा और सही का वीनू की बीमारी को ठीक करना, इन दोनों चीजों को अलग अलग रख के देख एक बार। अगर तूने सही को विनायक की सिर्फ डॉक्टर माना है और कुछ भी नहीं, तो विनायक के साथ होने वाले अन्याय को रोक पाएगा। क्या पता वाकई सही के इलाज से वीनू ठीक हो जाए, उसका सपना पूरा हो जाए और वो स्कूल रेस में भाग ले सके। सही कैसी भी आई हो, कैसी भी पत्नी हो, कैसी भी इंसान हो, लेकिन वो डॉक्टर शुरू से ही कमाल की रही है और ये बात तो तुझे खुद भी माननी होगी। सभी, हेलो सभी। सभी बेटा, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ऐसे ही छोड़कर चला गया। विनायक को भी साथ में लेकर गया। आई एम सो सॉरी। मैं सभी की आई बोल रही हूँ। ये फोटो यहाँ कैसे आई? विराट ने सही से जुड़ी एक भी चीज इस कमरे में नहीं रखी थी। फिर ये फोटो उस डॉक्टर ने मना कर दिया क्या? नहीं, वो सही। विराट ने ये फोटो छिपा के रखी थी। एक बात पूछनी थी वाड़ा, जब से तुम नीचे विराट से फोन पे बात करके आई, कुछ परेशान सी लग रही है। क्या हुआ बेटा? कोई बात हुई है क्या? चित्रलेखा, बस ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? विराट के कबर्ड में थी आई। उसने कपड़ों के नीचे छुपा के रखी थी। आप ठीक ही कह रही थी आई, कुछ ठीक नहीं हुआ है। जब मैं विराट से बात कर रही थी ना फोन पे, तो वो इतना थका थका सा था, खोया खोया सा था, लेकिन फिर भी उसने सही का नाम लिया।
विनायक को फोन सवी ने नहीं, मैंने किया है। वो मेरे पास विनायक की आई या बाबा में से किसी का नंबर नहीं था, इसलिए मैंने विनायक के फोन पे कॉल किया। मैं विनायक के बाबा से बात करना चाहती थी। अपने अतीत में झांकना बंद कर दो पत्रलेखा। देखो बाड़ा, जो बीत गया सो बीत गया, उसे कुरेदने से क्या फायदा, क्या मिलेगा? ये आंसू, दुख। बीते हुए कल पे आज की कहानी नहीं लिखी जाती बच्चे, सच कह रही हूँ। और देखो, इतने सालों बाद ही सही विराट अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना। देखा है ना तुमने। अब तो भी बताओ मुझे, क्या वो सही को बुलाने की कोशिश नहीं कर रहा? और तुम उसकी पत्नी हो, एक पत्नी होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना होगा। उसे मदद करो ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। उसके अतीत को ऐसे घसीट घसीट कर उसके सामने मत लाओ। मुझे भी विनायक की डॉक्टर यानी सवी की आई से बात करनी थी। आपने पहले कॉल किया, इतनी तकलीफ उठाई, उसके लिए थैंक यू। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आपने जो भी हरकत करी वो आपने सही नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी हरकत का इन बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। ये दोनों अभी बहुत छोटे हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उससे विनायक को भी बहुत दुख पहुंचा होगा। देखिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे अतीत का विनायक के इलाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरे इलाज से विनायक की हालत में थोड़ा भी सुधार है तो प्लीज उसका इलाज मत रोकिए। उसे मेरे पास ले आइए, मैं उसका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। विनायक को ठीक करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अब उसके इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपके इलाज से सब कुछ सही होता है, अगर वो अपने पैरों पे खड़ा होता है तो यही सही। और आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारे अतीत को अपने काम के बीच में नहीं आने दूंगी। और मैं भी हमारे गुजरे हुए कल को मेरे आज में आने नहीं दूंगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आज आपने जो भी बर्ताव किया, आइंदा कभी भी मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव दोबारा नहीं करेंगे। और सिर्फ सभी के साथ नहीं, आपको विनायक के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको शायद एहसास नहीं होगा, लेकिन आपके चाल, आपके बर्ताव से आपके आसपास के लोग हर्ट होते हैं और आपको शायद लोगों को हर्ट करने की आदत होगी। लेकिन ये बच्चे, प्लीज इन्हें तो बख्श दीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कोई शौक नहीं है किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का, क्योंकि मैं जानता हूं तकलीफ क्या होती है। तुमसे मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए। तुम हमारे अतीत को अतीत में ही रहने दो, जैसे मैं कर रहा हूं। हाँ, मुझे भी अतीत में जीने का कोई शौक नहीं है। मैं विनायक का इलाज करूंगी और जब विनायक ठीक हो जाएगा तो आप ना मुझसे मिलने की कोशिश करेंगे और ना मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड, मैं भी यही कहने वाला था। अभी एक बार विनायक का इलाज हो जाए ना, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, कल से इलाज शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ हमारे बीच की बात एक डॉक्टर और एक पेशेंट के फादर के बीच में ही रहेगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.